नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अनुपात में, रेशियो में हम बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं। फाउंडेशन बैच जब से स्टार्ट हुआ अभी लगभग 7-8 क्लास हो गई हैं, ज़्यादा ही हो गई हैं, 10 से ऊपर क्लास हो गई होंगी लगभग। पर आपने अभी तक ये जान लिया होगा, हल्का हल्का फ्लेवर मिल गया होगा कि भाई ये बैच कैसे अलग है, कैसे आपको एक नॉर्मल फाउंडेशन बैच में और इस वाले फाउंडेशन बैच में डिफरेंस क्या है। यहाँ मैं आपको लगातार ये भी सिखा रहा हूँ कि आपको पेपर में कैसे करना है। ठीक है, मैंने आपको ये भी दिखाया कि भाई जिस चीज़ को लोग शॉर्टकट समझते हैं, वो शॉर्टकट जब तक ही शॉर्टकट था जब वो लोगों को नहीं पता था। ठीक है, अब सब बंदे वैसे ही कर रहे हैं, वही यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं, वही लिखे जा रहे हैं। तो अब आपको कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे, चाहे मेथड भले ही सेम रहे। तो बदलाव मैंने आपको सिखाया कि पेन फ्री मेथड आपको कैसे लगाना है, एमजी कॉन्सेप्ट कैसे लगाना है, डीएस कॉन्सेप्ट कैसे लगाना है, कैसे आपको ऑप्शन से देख के आंसर मार्क करना है। आज की क्लास में थोड़े और डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ठीक है, जो आपको एग्जाम में बिल्कुल सेम टू सेम मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। नमस्कार भाई, राधे राधे। पहले क्वेश्चन के साथ, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये x अनुपात y अनुपात z आपको ये दे रखा है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ध्यान से समझना। अगर मैं x अनुपात y अनुपात z निकालता हूं तो एलसीएम आ गया कितना, 12 आ गया। ठीक है, 12 आ गया। 12 का मतलब है मैं नीचे सभी को 12 बनाऊं और उसे भूल जाऊं। ठीक है, नीचे अगर मैं 12 बनाता हूं तो इंटू 6 करूंगा तो ये 6 आ गया, इंटू 4 करूंगा तो ये 8 आ गया, इंटू 3 करूंगा तो ये 9 आ गया। तो ये अनुपात आ गया आपका किसका, एक्स वाई जेड का। x अनुपात y अनुपात z आपका ये हो गया। पर क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पर, x बाय वाई, वाई बाय जेड, जेड बाय एक्स। अब देखिए, मैं अगर आपकी जगह होऊंगा ना, मैं क्या करूंगा, मैं केवल इतना पार्ट कैलकुलेट करूंगा और ये देखूंगा क्या पता इससे आंसर आ जाए। ठीक है, आइए देख लेते हैं। x की जगह मैंने x की वैल्यू डाली, y की जगह मैंने y की वैल्यू डाली। ये y हो गया, ये z हो गया। ठीक है, ये y हो गया, ये z हो गया। y और z अगर ये है, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 9 तिया 27 और 32, 27 अनुपात 32 आ गया। ठीक है, 27:32। आइए देख लेते हैं 27:32 कहां पर है, यहां पर है। ए ऑप्शन आंसर हो सकता है, जरूरी नहीं है हो। आगे बढ़ते हैं, 27 और 32, ये भी आपका 27-32 आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 24-36 ये कट गया, 27-54 ये भी कट गया। ठीक है, ये भी कट गया आपका, ये भी कट गया, 2 ऑप्शन आपके बच गए, आंसर नहीं आया अभी तक। ठीक है, हमने 27-32 देखा था, 9 तिया 27, 4 अट्ठे 32, यहां पर भी है, यहां पर भी है। ठीक है, अब मैं आगे देखता हूं। अब आगे देखते हैं अगर, तो मैं इन दोनों को देख सकता हूं, y अपॉन जेड, z अपॉन एक्स। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो ये हो गया 27 और 16, 16 अनुपात 27। अब मैं देखता हूं 16 अनुपात 27 आ रहा है इसमें, इसमें देखिए 18 आ रहा है, 24 आ रहा है, 16 अनुपात 27 नहीं आ रहा है। तो ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन आप सभी का आंसर हो गया। बी नहीं आएगा भाई, ए आएगा। चेक करिए कितने लोगों को बात समझ आ गई है। जल्दी से एमजी टाइप करें, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अलग क्वेश्चन है, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं। अब अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखना है सभी लोगों को। 3/5 ऑफ P, 4/5 ऑफ Q बराबर है इसके व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P माइनस Q अपॉन P प्लस Q। ये सारे क्वेश्चन आपको किसी बुक में नहीं मिलने वाले। ठीक है, सारे स्पेशल क्वेश्चन है। कल मैंने ना आपको एक बात बताई थी, अगर आपको ध्यान हो, मैंने एक बात बोली थी कि जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में जितना पार्ट दे रखा हो वो सारा ही आंसर निकालने में जरूरी हो।
जैसे कि मैं देखता हूं P माइनस क्यू और P प्लस क्यू, इससे पता लग रहा है मेरे को कि अगर P बाय क्यू का रेशो मेरे को पता लग जाए तो बात बन जाए। मैं इस पे आता हूं, P बाय क्यू का रेशो कितना आ गया, देखिए ध्यान से, ये 4 है, ये 3 है, 4/3 हो गया। ठीक है, यानी P की जगह मैं 4 रख सकता हूं, Q की जगह 3 रख सकता हूं, तो 1/7 आ गया। 1/7 आ गया आपका ए ऑप्शन में, ए ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। बिल्कुल भाई, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, ठीक है, ध्यान से देखना सभी। भाई मिक्सचर वाला अभी जब मिक्सचर आएगा तब करा दूंगा, ठीक है। 5 कहाँ गया, कौन सा 5 भाई? अरे भाई जब इसे बराबर रखोगे, केवल इतना देखो, 5 से 5 कट जाएगा, P/Q 4/3 आ जाएगा। ठीक है, केवल इतना देखा है हमने, केवल ये कंडीशन देखिए, इस पे नजर नहीं मारी है हमने। इसको देखिए, 5 से 5 कटेगा, P/Q 4/3 आ जाएगा। P की जगह 4 रख दिया मैंने, Q की जगह 3, ये 1 आ गया, ये 7 आ गया। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखना सभी लोग। अगर मैं सबको ऐड करता हूं तो क्या मिलेगा? A प्लस B प्लस C मिलेगा, क्योंकि 2 बार A 1 बार A कट जाएगा, 2 बार B 1 बार B कट जाएगा, 2 बार C 1 बार C कट जाएगा। कितनी वैल्यू आ गई? 18 आ गई। ठीक है, अगर मैं देखूं A प्लस B माइनस C, वो किसके बराबर है? वो 5 के बराबर है। ठीक है, A प्लस B माइनस C किसके बराबर है? 5 के बराबर है। A प्लस B माइनस C, तो 2C की वैल्यू आ गई कितनी? 2C की वैल्यू आ गई 13। ठीक है, इसी तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, अगर इसमें से ये वाला घटाएं तो वैल्यू किसकी मिलेगी? 2A की। 2A की वैल्यू कितनी मिलेगी? 18 माइनस 6 12 आ गया। अगर इस वाले में से ये वाला घटाएं, वैल्यू किसकी मिलेगी? एक सेकंड हो जाइए, गड़बड़ हो गई। अगर इस वाले में से ये वाला आप घटाते हैं तो 2A की वैल्यू मिलेगी, B प्लस सी से B प्लस सी गया, 2A की वैल्यू मिलेगी। सही है, 18 माइनस 6 12 आ गया। और अगर मैं इसमें से ये वाला घटाता हूं तो 2B की वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी? 18 माइनस 7 11। और 2C आपके सामने ही है। आपको क्या निकालना है? ABC, 2A 2B 2C। जो 2A 2B 2C का रेशियो होगा, 2 तो हट गया, बचा ABC। क्या आंसर आ गया? 12:11:13। बी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। बी ऑप्शन आप सभी का आंसर हो जाना चाहिए। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। एक बार और देख लेते हैं, ध्यान से देखिए, एक बार और देख लेते हैं। मैंने सबको ऐड किया, ऐड करने पर क्या हुआ? ऐड करने पर A प्लस B प्लस C मिला, जो कि 18 के बराबर मिला। अगर मैं A प्लस B माइनस C देखूं तो कितना है? 5 है। इसमें से ये घटाता हूं तो 2C मिलेगा, जो कि 13 के। अब इसमें से मैं ये वाला घटाता हूं तो क्या मिलेगा? 2A। और 18 में से 6 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 12। इसमें से अगर आप ये घटाते हैं तो क्या मिलेगा? 2B। 18 में से 7 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 11। तो 12:11:13 आपका आंसर आ गया, क्योंकि 2 2 2 कट जाएगा। ये हो गया एक तरीका। अगर मैं दूसरे तरीके पे जाऊं,
ध्यान से देखना, अगर मैं ऑप्शन से वैल्यू पुट करने की कोशिश करूं तो दिमाग दिमाग में ही हो जाएगा। केवल दो कंडीशन चेक करता हूं पहले, ये दो, 12 + 13 25 - 11 14, 12 13 25 - 11 14, 14 का मतलब है, देखिए यहां पर 5 नजर आ रहा है, 5:6 चेक करना है आपको। तो जब ये प्लस करके सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ 5 का मल्टीपल आना चाहिए, और 14 जो है 5 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए ये कट जाएगा। 12 और 11 23, 23 में से 13 गया 10, 5 का मल्टीपल है। 13 और 12 25, 25 में से 11 गया 14, 5 का मल्टीपल नहीं है। 13 और 11 24, 24 में से 12 गया 12, 5 का मल्टीपल नहीं है। तो बचा कौन सा ऑप्शन? केवल बी ऑप्शन। बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। यानी ए अनुपात बी अनुपात सी लिखा था, ये वैल्यू मैंने ऑप्शन से उठाई, ए की जगह 12 रखी, बी की जगह 13, सी की जगह 11। ये कितना आ गया? ये 14 आया। 5 यूनिट की वैल्यू 14 तो नहीं हो सकती, 5 का मल्टीपल चाहिए। 12 और 11 23, 23 में से 13 गया तो 10 आ गया, तो 5 का मल्टीपल मिल गया। बी ऑप्शन मेरे को आंसर मिल गया। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, दोनों ही पता होने चाहिए। देखिए सबसे खास बात, जैसे मैं आपको इतनी सारी चीजें पढ़ा पाता हूं इतने कॉन्फिडेंटली, उसका राज केवल यही है, पता सब कुछ है, कि ये भी पता है कि कैसे सिखाया जाता है, कैसे और टीचर सिखाते हैं, ये भी पता है कैसे बच्चे बनाते हैं, ये भी पता है कि सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें एलिमिनेट करनी है। तो वो नॉलेज पूरी है। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन मैंने सीधा आपको ऐसे बता दिया कि भाई ये देखो ऐसे रख लो और आंसर आ गया। मैंने बनाने वाला तरीका भी बताया आपको, फिर मैंने आपको ये पेपर वाला तरीका बताया। पेपर में मैं करता तो इस तरीके से करता। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपके सामने एक अच्छा क्वेश्चन। रेशो भाई अभी क्लास चलेंगी, अभी है काफी क्वेश्चन। एक बच्चा कह रहा 11 - 7 4 होता है, आपने 5 कहां लिया? 7 कहां आ गया मेरे भाई? यहां तक तो हम पहुंचे नहीं, मैं तो केवल इतना देखा मेरे भाई। मैंने ये बोला कि अगर मैं ए की जगह 12 रखता हूं, बी की जगह 13, सी की जगह 11, तो ये कितना आ गया? ये 14 आ गया। और मेरे को 5:6 लाना है, तो 5 से तो नहीं कट रही है। अगर मैंने 12 + 11 - 13 रखा तो ये 10 आ रहा है। मैं चाहूं तो और भी वेरीफाई कर सकता हूं। कैसे? अब इसकी वैल्यू रख देता हूं बी + सी, 24 - 12 यानी 12, 24 - 12 यानी 12, तो ये 5 6 आ गया, तो ये वेरीफाई हो गया। अगला देखिए, ये है अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगर ये बराबर है तो k की वैल्यू बताइए क्या होगी? ध्यान से देखना, इसको इस नजर से देखो, थोड़ा और अच्छा लगेगा। ठीक है, इस नजर से देखो, ये ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, मान लेते हैं ये 1 के बराबर है। ठीक है, मान लेते हैं ये 1 के बराबर है। आप किसी के भी बराबर मान सकते हैं। 1 के बराबर मैंने इसलिए माना, कैलकुलेशन मेरी आसान हो जाएगी। तो x की जगह क्या आ गया? 4 आ गया। तो मैं लास्ट कंडीशन में रखता हूं x की जगह 4। 3y की वैल्यू कितनी है? 5 है। 6y की कितनी हो गई? 10। ठीक है, -z की कितनी है? 3। 4z की कितनी हो गई? 12 हो गई। 12 और 12 24 - 10 14 हो गया। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 14 आ गई। 14 मेरा आंसर हो गया। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। ये बुक में क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको।
रिपीट करूं? आइए देख लेते हैं। देखिए ये कंडीशन आपको दे रखी थी, आपको के की वैल्यू निकालनी है। बात समझना, या तो आप इसे किसी कांस्टेंट के बराबर रख दो, एम एन पी एक्स ये पी टी कुछ भी, ठीक है, आंसर उससे भी आ जाएगा। मैंने वो कांस्टेंट 1 मान लिया, मेरा काम आसान हो जाएगा उससे। 1 का मतलब है x की जगह 4 रखूंगा तब 1 आएगा, 3y की जगह 5 रखूंगा तब 1 आएगा, z की जगह -3 रखूंगा या -z की जगह 3 रखूंगा तब 1 आएगा। और ये भी मेरे को 1 के बराबर रखना है, तो ये मैंने 1 के बराबर रखा। x की वैल्यू कब क्या रखनी पड़ेगी? तब 4 रखनी पड़ेगी। 3y की 5 है, 6y की 10 रखनी पड़ेगी, -z की 3 है तो -4z, इसका 4 गुना यानी 12 रखनी पड़ेगी, +12 आ गया। इसको सॉल्व किया मैंने तो k की वैल्यू 14 आ गई, तो 14 मेरा आंसर हो गया। डी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। ठीक है। एक बच्चा पूछ रहा है सर 2 रख सकते हैं? आप कुछ भी रख सकते हैं, बात समझना। इसको मैं अगले पेज पे लेता हूँ, बात समझनी जरूरी है यहाँ पर। ये नहीं है कि सर ने बोला ये रख लो तो ये रखो, ठीक है, ऐसे नहीं होता ना भाई। ये हटाया मैंने, बात समझना आप सभी लोग। मान लेते हैं ये m के बराबर है, ठीक है। मैंने लास्ट वाली कंडीशन उठाई, ये किसके बराबर हो गई? m के, ठीक है। x की वैल्यू क्या हो गई? 4m। 3x की वैल्यू कितनी हो गई? 12m। 3y की वैल्यू हो गई 5m। 6y की हो गई 10m। -z की वैल्यू हो गई 3m। -4z की हो गई 12m। अब मैं देखता हूं m m m m, ये कट जाना है, ये कट जाना है, तो k की वैल्यू क्या आ गई? 14 आ गई। इसीलिए मैंने m की जगह 1 रखा। 1 रखने पर मेरी कैलकुलेशन बहुत आसान हो गई, मुझे m m नहीं लिखना पड़ा बार बार, ठीक है। उम्मीद करता हूं अब सभी बच्चों को बात क्लियर होगी। m का मतलब है आप m की जगह 1000 भी रख देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। 1 तो इसलिए रखा गया है जिससे कैलकुलेशन मेरी आसान हो जाए। ये मैं आगे भी बहुत जगह करूंगा, ठीक है। तो m तो कोई कांस्टेंट है जिसे मैंने सबसे सिंपल तरीके से 1 लिया। आप 2 लें, 4 लें, 5 लें, 1000 लें, सबसे आंसर आएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। इस तरीके के क्वेश्चन आपको बहुत जगह दे रखे होते हैं। जब मैंने प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी बताई थी आपको, ध्यान है आपको? कल की क्लास में हमने प्रोपोर्शन पढ़ा था, प्रॉपर्टी बताई थी प्रोपोर्शन की। प्रोपोर्शन यानी इक्वलिटी ऑफ रेशियो। रेशियो जब बराबर होते हैं, समानुपात, पास पास वाले गुणा करो, दूर दूर वाले गुणा करो। मैंने ये बात बोली थी आपको, ठीक है। यहां पर मैं वही आपको लगा के दिखा रहा हूं, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा यहां पर, बात समझिएगा ध्यान से बिल्कुल। यानी यहां पर भी मेरे को पास पास वाले गुणा करने पड़ेंगे, दूर दूर वाले गुणा करने पड़ेंगे, बिल्कुल करने पड़ेंगे। और जब मैं ऐसा करूंगा तो मैं एक काम करूंगा, सबसे पहले x वालों को गुणा करूंगा, उसे सॉल्व करूंगा, फिर y वालों को गुणा करूंगा, उसे सॉल्व करूंगा। अगर मैं x वालों को सॉल्व करता हूं, 5 धाम 50, 9 पंजे 45, 50 और 45, 50 में से 45 गया तो 5x बचा, ठीक है। 5 तिया 15, 9 दूनी 18, 18 में से 15 गया तो 3 बचा, ठीक है। यानी x की जगह मैं 3 रख सकता हूं, y की जगह 5, ठीक है। x की जगह अगर मैं 3 रखता हूं, 3 तिया 9 दूनी 18, 5 पंजे 25 तिया 75, 5 पंजे 25 तिया 75 और 18, 93 हो गया। अब मैं नीचे वाले पे आता हूं। अब एक बात समझिएगा, 4x स्क्वायर, 3 तिया 9 चौक 36 और 225, 36 और 225, 261 हो गया। इसका अनुपात निकालता हूं तो ये आ गया, ठीक है। देखिए बात समझना बहुत ध्यान से। सबसे पहली चीज मैंने जो बताई आपको, ये
कि ये इंफॉर्मेशन देख के आपके सामने ये आना चाहिए। इसके बाद ये स्टेप नहीं लिखना, जब ऐसे मल्टीप्लाई करके बराबर लिखा होता है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो मुंह से निकल रही है, जब ये मल्टीप्लाई करके लिखा होता है, बराबर लिखा होता है, तो जो वैल्यू इसके साथ होती है वो इसकी होती है, जो इसके साथ होती है वो इसकी होती है। तो x की वैल्यू 3 आ गई, y की जगह 5 आ गया। जब मैंने x की जगह 3 रखा, y की जगह 5 रखा, 93 मिला। ठीक है, अब मैं नीचे वाले पे आया, 261 मिला। अब देखिए रेशियो जब भी सॉल्व करें ना, ध्यान रखिएगा ऑप्शन साथ में रखना है। 93 का मल्टीपल कोई दिख रहा है? 16 से भाग होगा 93? नहीं। 31 से होगा? बिल्कुल होगा। 10 से होगा? नहीं होगा। 1 से होगा? हाँ हो जाएगा। क्या इसका 3 गुना है नीचे? इसका 3 गुना तो नहीं है नीचे। तो बचा कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखनी है, बहुत सारी जगह मैं इन चीजों का इस्तेमाल करने वाला हूं। ठीक है, बात समझना। आंसर मार्क करने के लिए मैं बहुत जगह करूंगा ये। जैसे ऊपर 93 लिखा है, नीचे 261। ऐसा नहीं कि अब मैं इसे काटूंगा 3 से, समझिए बात को। मैं देखूंगा ऊपर कोई ऐसा नंबर जो मेरी नजर में है 31। 31 से डिवाइड नहीं हो रहा नीचे वाला। ठीक है, बिल्कुल नहीं हो रहा। अब जैसे कोई बच्चा है वो कहेगा कि सर मैं 261 को डिवाइड करना चाहता हूं 31 से। आपने तो बोल दिया कि नहीं होगा, मुझे नहीं पता लगा कि क्यों नहीं होगा। ठीक है, कितने लोग ऐसे हैं जिनका ये सवाल है जो मैंने अभी बोला है कि सर आपने तो बोल दिया कि नीचे वाला 31 से भाग नहीं होगा, पर मुझे देखने पे नहीं पता लगा आराम से कि 31 से भाग नहीं होगा। बताइए जरा, वाई टाइप करिए, यस टाइप करिए। ये बहुत कॉमन चीज है जो मैंने अभी आपको बताई है। कॉमन का मतलब प्रॉब्लम कॉमन है। जैसे मैंने हवा हवा में बोल दिया यार नीचे वाला नंबर ना 31 से भाग नहीं हो रहा। अरे ऐसे कैसे बोल दिया? मैं बताता हूं कैसे बोल दिया। ये 31 है ना, इसको किसी चीज से मल्टीप्लाई करना है और 261 लाना है। बात समझना बिल्कुल ध्यान से, ये बहुत जगह काम आएंगी। ये छोटे छोटे नंबर्स की जो आर्ट बताता हूं ना मैं, स्मार्ट मूव्स बताता हूं, ये बहुत काम के हैं। लास्ट में 1 कब आएगा खुद सोचना। या तो ये 1 से गुणा हो, या 11 से, या 21 से, या 31 से। केवल तब आएगा, केवल तब आएगा ना, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, कि लास्ट में 1 आ जाए। अब मैं ये देखता हूं 1 तो नहीं हो सकता। अगर 11 लगाता हूं, भाई 11 लगाऊंगा तो 300 से ऊपर पहुंच जाएगा, तो यानी 31 से भाग होगा ही नहीं। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए, कितने लोगों को ये बात समझ आ गई है कि मैंने ये कैसे चेक किया कि भाई इसके अंदर 31 है, ये 31 से भाग नहीं हो रहा। मैंने लास्ट का 1 देखा, मैं देखा या तो 1 से गुणा होगा 31, या 11 से होगा, या 21 से होगा, या 31 से, इस तरीके से। पर 11 से नहीं गुणा कर सकता, 300 से ऊपर पहुंच जाएगा, इसलिए नंबर 31 से भाग नहीं होगा। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए इसी तरीके से मैं ये भी पूछता हूं, मान लेते हैं 261 है। मैंने आपसे पूछा क्या ये 19 से भाग होगा? तुरंत बताना है, वाई और एन, तुरंत। आप जो बात समझे उसके हिसाब से क्या बन रहा है, वाई या एन। क्या ये 19 से भाग होगा? डिवाइड मत करना, ईमानदारी से बताना जैसे मैंने आपको समझाया है। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? लास्ट में 1 कब आएगा? जब 19 टाइप की चीज किसी 9 से गुणा होगी। 19 को 9 से गुणा करूंगा तो 200 पार तो नहीं जाएगा। 19 बारी में करूंगा तो बहुत बड़ा पहुंच जाएगा, 261 थोड़ी आएगा, इसका मतलब नहीं होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया है ना। देखिए यहां पर मैंने अपनी क्लास का स्पेशल समय लगाया क्योंकि ये चीजें बहुत बच्चे
इग्नोर करके ही चलते हैं। किसी किताबों में थोड़ी लिखा है कि इन नंबरों को इतने करीब से देखो, ऐसे देखो, पता लगेगा। ये हमारा एक्सपीरियंस है, जो एक्सपीरियंस है मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पे आ गया। यहां पर मैंने क्या देखा था, 93, यहां देखा 261, मैं देखा इसमें 31 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, सीधा 31 देख के आंसर मार्क कर दिया, खत्म। विद इन 2 से 3 सेकंड मेरे को ये दिख जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ही है। ए और बी का अनुपात ये है, बी और सी का ये है, ए और सी का ये है। ठीक है, ए और सी का ये है, ध्यान से देखना। ए और सी क्या होता है, देखिए हमने पढ़ा है ए बाय सी क्या होता है, ए बाय बी इंटू बी बाय सी, ये पढ़ा है ना आपने। तो वही आपको करना है। ए बाय सी कितना है, 2:1। ए बाय बी कितना है, x/8। बी बाय सी कितना है, 12/z। तो 2, 3, तो इसका मतलब हो गया 4/3। 4/3 कहां पर है, सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, 4/3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4/3। यानी इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है, जरूरी नहीं है ए बाय सी पूछा जाए, इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है। थोड़ा चेंज है जो मैंने आपको कराया है। यहां पर क्वेश्चन की पीडीएफ मिलेगी, लास्ट में मिलेगी आपको, पूरी मिलेगी। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहे हैं, बहुत ज्यादा आ रहे हैं। रेशियो ऑफ थर्ड प्रोपोर्शनल, इसका थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा, आपको बताया था, आगे वाली टर्म का स्क्वायर अपॉन पहली टर्म। इसका अनुपात निकालना है किसके साथ, इसके मध्य अनुपाती के साथ। ध्यान से देखना, ठीक है, ये इसका मध्य अनुपाती हो गया। अब क्या सोचते हैं कैसे आंसर आएगा। अब देखिए यहां तक कोई भी कर लेगा। ठीक है, आप 10 बच्चों को देंगे, 10 में से 10 बच्चे ये पता लगा लेंगे थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला ये है, मीन प्रोपोर्शनल ऐसे निकाला जाता है। ठीक है, अगर देखिए बात समझना एक बहुत ध्यान से, अगर ये x लिखा है या y लिखा है, यहां कुछ ऐसा नंबर देखें जो नीचे से ना कटे, या फिर नीचे कोई ऐसा नंबर देखें जो ऊपर से ना कटे। ठीक है, उसका मल्टीपल आंसर में ढूंढ लो। जैसे कि आप अगर ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से, इसमें एक नंबर मेरे को नजर आ रहा है 9 रूट करने के बाद 9 नजर आ रहा है मेरे को, ध्यान रखिएगा, वैसे नहीं। कैसे, मैं डेसिमल भूल गया। ये किससे भाग होता है, 27 से। 27 पंजे 135 होता है, 3 अट्ठे 24 होता है, 3 इसमें आ रहा है, 27 इसमें, यानी 81 हो गया। 81 का अगर मैं रूट करता हूं तो 9 आ रहा है, और 9 केवल नीचे आ रहा है, ऊपर वाले नंबर में 9 नहीं मिलेगा, यहां 9 नहीं है। तो नीचे कोई ऐसा नंबर देखें जो ऊपर से नहीं कट रहा, वो है 9। तो 9 नीचे होना चाहिए। 9 नीचे किसके है, देखिए इसके नहीं है, इसके भी नहीं है, इसके भी नहीं है। ये ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। कई क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें मैं ऊपर वाला नंबर देखूंगा, ऊपर वाले में ऐसा कोई नंबर मिल जाए जो नीचे वाले से ना कटे, तो उसका मल्टीपल मैं आंसर मार्क कर दूंगा। कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। देखिए मैं ये तो नहीं कहता कि ऐसा सब क्वेश्चन में हो जाएगा, ठीक है,
मैं ये नहीं कहता कि ऐसा सब क्वेश्चन में हो जाएगा, पर जहां जहां होगा वहां तो करेंगे ना। ठीक है, 3 का मल्टीपल भी देख सकते हैं आप, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप 9 9 देखें इतना करीब। मैं देखता हूं इसमें 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, आंसर में 3 आएगा, नीचे नीचे आंसर में 3 किस में है, इसमें। और वो क्यों आएगा, क्योंकि ऊपर वाले नंबर में 3 नहीं था, इसलिए मैंने फोकस भी उस नंबर पे रखा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, एक चीज और बताऊं, ध्यान से देखना। एक और चीज नहीं, संभव नहीं है एक और चीज, नहीं तो मैं एक और चीज भी बता सकता था आपको। ठीक है, एक और चीज संभव नहीं है, नहीं तो मैं एक और चीज भी बताया था। एक बच्चा कह रहा है सर ऐसा ना हो तो कैसे करेंगे, तो भाई जैसा आप करते हैं वैसा करेंगे, सिंपल। ठीक है, पूरा बनाएंगे, और ऐसे ही तो करते हैं ना आज तक। ये तो मैं बता रहा हूं कि मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, इस क्वेश्चन में नहीं, ऐसा कभी भी आता था, यही तो मैंने आपको बताया। यहां पर देखिए ध्यान से, ये क्या बताया था मैंने आपको, ये क्या है, यही तो है कि ऊपर मैंने कोई नंबर ऐसा देखा जो नीचे से नहीं कट रहा। 31 नीचे से भाग नहीं हो रहा, मैंने बोला था ना नीचे वाला नंबर मुझे नजर आ रहा है, 31 से भाग नहीं हो रहा, इसलिए ऊपर वाले में 31 आएगा ही आएगा, तो मैंने 31 वाला आंसर मार्क कर दिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं केवल इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, नहीं, मैं बात कर रहा हूं इस रेशो की, कि अभी भी मेरे को ये रेशो दिखा है और मेरे को काटना है, वो काटने वाला काम ना करना पड़े और आंसर मार्क हो जाए, वो बात कह रहा हूं मैं आपसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। इस क्वेश्चन को अब मैं सिंगल मेथड से बताऊंगा, पूरा नहीं बनाऊंगा। देखिए लास्ट क्लास में हमने प्रपोर्शन पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा, वहां पर मैंने 2 क्वेश्चन कराए, उन 2 क्वेश्चन के आधार पर ही सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, मैंने बताया कि इसका अंतर देखो 1, इसका अंतर देखो 4, 4 और 1 का अंतर होता है 3 यूनिट, 4 से गुणा करो इसे 84, इसे गुणा करो 1 से 60, 84 में से 60 गया 24, 3 की वैल्यू 24 हो गई, 1 की 8, 1 क्या है, x है, तो x की वैल्यू 8 आ गई, तो 8 + 1 और 64, रूट करूंगा 8 3 24, 24 मेरा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोग मेरी ये बात समझ पाए हैं, जल्दी से बताइए, ईमानदारी से बताइएगा, दिल पे हाथ रख के। जो नहीं समझ पाया वाकई में बताइए, मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, क्योंकि लास्ट क्लास में जो मेहनत कराई थी ना पूरा डिटेल में, उसका नतीजा है ये, समझ रहे हो बात। जो बच्चे बोलने नहीं आया उनसे एक बात जरूर पूछूंगा, पिछली क्लास करी थी, और अगर पिछली क्लास करी थी तो पूरी करी थी लास्ट तक। लास्ट में प्रपोर्शन पे क्वेश्चन कराए थे मैंने आपको, उसमें क्या बताया था आपको, इसका अंतर देखिए 1, इन दोनों का अंतर देखिए 4, 4 और 1 में अंतर कितना है, 3 यूनिट का। ये लिखिए, ये 4 है तो इस पहले वाले को 4 से गुणा करिए, ये 60, 1 है तो इस पहले वाले को 60 से गुणा करिए, 21 चौक 84, 84 में से 60 गया 24, 3 यूनिट की वैल्यू 24 आ गई, 1 की 8 हो गई, और जो 1 यूनिट की वैल्यू होगी वही x की वैल्यू होगी। x की वैल्यू अगर मैंने 8 रख दी, 8 और 1 9, 64, और रूट कर दिया क्योंकि मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। ठीक है, आंसर आ गया 24। ठीक है, आंसर आ गया 24। अब मैं ऐसा थोड़ी करने वाला हूं, ये तो मैंने चलो और छोटा सिखाया है आपको, एक सेकंड रुकिए, चलिए उसे तो मैंने कर लिया वैसे, अब मैं इसे बिना पेन के करने की कोशिश करूंगा, इसे मैं बिना पेन के करने की कोशिश करूंगा। ध्यान से देखना, पूरा फोकस ना बोर्ड पे होना चाहिए, कहीं भी इधर उधर माइंड डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखना, 2 और 3 का मतलब है 1 यूनिट। ठीक है,
यहाँ एडिड हो या सब्ट्रैक्टेड हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा। इसका अंतर कितना है 1 यूनिट, इसका अंतर कितना है 5 यूनिट, 1 और 5, 1 और 5 में अंतर कितने का होता है 4 यूनिट का। मुझे ये तो पता लग गया वैल्यू मिलेगी 4 यूनिट की यानी 4x की, ठीक है। मुझे तो x की चाहिए होती है, 4x की वैल्यू क्या मिलेगी, जो 5 यहाँ आएगा उसे इससे गुणा करो 10, जो 1 यहाँ आया था उसे इससे गुणा करो 30, 30 में से 10 गया तो 20 आ गया, 4x की वैल्यू 20 आ गई, x की वैल्यू 5 आ गई, x की वैल्यू 5 आ गई तो 5 और 7 12, 12 3 36, 36 का रूट करूंगा तो 6 आंसर हो जाएगा। जो समझ पाए है ना केवल वही mg टाइप करना, जिनको समझ नहीं आया है वो बताइए, उनके लिए मैं रिपीट करूंगा, ठीक है। पेपर में मैं ये क्वेश्चन करता तो ऐसे करता, ठीक है। देखिए जब क्लास शुरू हुई, प्रपोर्शन शुरू हुआ, मैंने आपको पहले प्रपोर्शन पढ़ाया, फिर मैंने बताया कि ये वाला मेथड आपको लगाया जाता है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करते हैं तो ये दिक्कत आती है, इसलिए हम ऐसे ऐसे करते हैं लिखने का तरीका, फिर मैंने धीरे धीरे करके स्टेप काट दिए उन सब में से, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, सभी को समझ आ गया है भाई लगभग, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान रखना है, ये है सॉल्यूशन आपके सामने। अगर आप सोचें ये क्वेश्चन है और वही लिखना लिखाना शुरू होगा, और मैंने जो मेथड बताया कॉमन है एडिड के लिए सब्ट्रैक्टेड के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेस जरूर देखें, अगर किसी को बेस में दिक्कत है तो बेस बताया मैंने कल इसका, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, अभी बहुत सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बचे हैं जो आपके एग्जाम में मिल सकते हैं पर बुक में नहीं मिलेंगे आपको कहीं। क्या बोलता है ध्यान से देखिएगा, दो संख्या है, प्रत्येक में से छोटे का आधा घटाया गया और जो नंबर आया उसमें बड़ा नंबर छोटे नंबर का 3 गुना है, ठीक है, 3 गुना है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ 2 नंबर। देखिए एक तरीका हो गया ये, एक नंबर है x, एक नंबर है y, x इज ग्रेटर देन y है मान लेते हैं, तो वो बोलता है हाफ द स्मॉलर नंबर इज सब्ट्रैक्टेड x माइनस y/2 और y माइनस y/2 बराबर आ गया किसके, रिजल्टिंग नंबर द लार्जर वन इज 3 टाइम्स एज लार्ज एज स्मॉलर, ये 3:1 दे रखा है, ठीक है। यानी मैं देखूं सॉल्व करूं तो x माइनस y/2 बराबर हो गया 3y/2 के, 3y/2 और 4y/2, 4y/2 का मतलब हो गया 2y, तो x बराबर आ गया 2y के और x बाय y आ गया 2:1, 2:1 का मतलब है ए ऑप्शन, ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। ये बोलता है कि आपके पास 2 नंबर हैं, एक बड़ा है और एक छोटा है। मैंने मान लिया कि x अगर बड़ा है y छोटा है, उसके बाद वो बोलता है छोटी संख्या का आधा दोनों में से घटाया गया, इसमें से भी इसमें से भी, तो जो अनुपात आएगा वो 3:1 का हो जाएगा। इसे सॉल्व करने पर x = 2y आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखना एक बार और, बहुत ध्यान से। इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए मैं क्या करता, मैं ऑप्शन लेना ज्यादा प्रेफर करता कि अगर 2 नंबर 2 और 1 है, छोटे नंबर का आधा कितना हो गया 0.5, 0.5 अगर मैं इसमें से घटाता हूं तो 0.5 बचेगा, 0.5 अगर मैं इसमें से घटाता हूं तो 1.5 बचेगा, तो ये इसका कितना नजर आ रहा है 3 गुना नजर आ रहा है। वेरीफाई हो गया, आंसर हो गया, वेरीफाई हो गया, आंसर हो गया। यहां पर देखें अगर इसका आधा कितना हो गया 0.5, 0.5 घटाता हूं तो 0.5, 0.5 घटाता हूं तो 2.5, यानी अगर ये बोलता 5:1 हो गया तो आंसर ये आएगा, ठीक है। इसी तरीके से इसमें देखता हूं इसका आधा 1 हो गया, 1 का मतलब है 1 घटाऊंगा 1, इसमें से 1 घटाऊंगा 2,
अगर वो बोलता 2 गुना हो गया तो मैं सी ऑप्शन मार्क करता। तो मेरे लिए बेस्ट मेथड इसमें ऑप्शन से वैल्यू पुट करना रहता है, ये नहीं रहता। इसमें मेरे को लिखना पड़ेगा, पर ये मैं बिना लिखे मैच कर सकता हूँ। मैं ये देखूंगा छोटे संख्या कौन सी हो गई, पहले ऑप्शन में 1, 1 का आधा हो गया 0.5, 0.5 घटाऊंगा तो 0.5 बचेगा, 2 में से 0.5 घटाऊंगा तो 1.5 बचेगा, तो 3:1 आ जाएगा। वैसा ही क्वेश्चन में दे रखा है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए, कितने लोगों को ये वाली बात समझ आ गई है? ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये किताबों में भी मिल जाएगा आपको, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए, इसके लिए आपको पेन लगाना ही लगाना पड़ेगा, ये आप बिना पेन के कर सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। भाई ये बोल रहा है 2:1, पहला ऑप्शन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि छोटी संख्या का आधा इसमें से घटाओ, दोनों में से। इसका आधा कितना हो गया, और वही इसमें से घटाना है। तो अनुपात कितना आ गया? 3:1। ऐसा ही क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, उम्मीद करता हूं अब सभी को बात क्लियर होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है आपके सामने, बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। सबसे पहले मैं क्वेश्चन ही पढ़ लेता हूं। 3 संख्या है ए, बी और सी, जिसका अनुपात 2:15:25 है। इन संख्याओं का योग इतना है। रेशियो बिटवीन डिफरेंस ऑफ बी एंड ए एंड द डिफरेंस ऑफ बी एंड सी। आपको क्या निकालना है? देखिए, b माइनस ए अपॉन बी माइनस सी निकालना है, c माइनस बी, क्योंकि c बड़ा है। ठीक है, अब देखिए कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं, फर्क समझना। एक बच्चे ने किया 15, 25, 40, 2 42, 42 की वैल्यू कितनी हो गई? 312। ठीक है, फिर वो 2 की निकाल रहा है, फिर वो 15 की निकाल रहा है, फिर वो 25 की निकाल रहा है, और फिर घटा घटा के वैल्यू पुट कर रहा है, आंसर निकाल रहा है। एक बच्चा ये है जिसने काम बढ़ा लिया अपना, और एक दूसरा बच्चा है वो केवल ये लॉजिक लगाता है यार कि रेशो ही तो निकालना है यार, एक रेशियो दे रखा है उससे दूसरा रेशियो निकालना है। ठीक है, एबीसी दे रखा है और ये वाला रेशियो निकालना है, तो इसमें एग्जैक्ट वैल्यू की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर वो डायरेक्ट ही वैल्यू पुट कर दे, बी की जगह 15, ए की जगह 2, सी की जगह 25, बी की जगह 15, तो ये 13 हो गया, ये 10 हो गया, 13:10 आ गया। 15 माइनस 2, 2 नहीं, ये 12 है, ये 12 है, करेक्ट कर लेना, ये 12 है यहां पर। ठीक है, 3:10 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3:10 मेरा आंसर हो गया। तो ये 12, 15, 40, 52, 52 की वैल्यू होगी ये, बिल्कुल, तब जाके ये 6 गुना हो जाएगा इसका। ठीक है, 12 की वैल्यू 72 आ जाएगी, 90 आ जाएगी, 150 आ जाएगी। ठीक है, तो इस बच्चे ने बेमतलब में क्वेश्चन बढ़ा लिया। ये जब ठीक था जब वो एक एक वैल्यू पूछता आपसे कि ए को बताओ कितने पैसे मिलेंगे, बी को कितने पैसे मिलेंगे। जब अनुपात दे रखा है और अनुपात ही निकालना है, इसकी जरूरत ही नहीं है। मैं अगर एग्जामिनर की जगह होता ना, तो ये 312 की जगह कोई डेसिमल में वैल्यू लेता बड़ी सी, ये चीज चेक करने के लिए कि बच्चे को सेंस कितनी है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि वही रटा पटा लेके आ रहा है और पेपर में वही इतने की वैल्यू इतनी है तो इतने की इतनी होगी, वही निकालने में लगा है, और लगा है तो लगा रहा है भाई, मैं डेसिमल वाला नंबर दे रहा हूँ, करता रहे सॉल्व। ठीक है, तो जरूरत नहीं है यहाँ पर, तो जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब ये है जैसा नंबर आप यहाँ देख रहे हैं 312, एग्जामिनर ये भी कर सकता है 312 की जगह डेसिमल का कोई बड़ा सा नंबर भी ले सकता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है 312.00312, इस तरीके से ले लिया उसने। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये सेकंड मेथड क्लियर होगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? एक बच्चा कह रहा है सर देना डेसिमल वाला।
भाई अभी देखिए स्टार्ट हुआ है, ठीक है, खेल अभी खेल स्टार्ट हुआ, अभी आगे आगे देखिए तो सही, आपको ये भी समझ आ जाएगा मार्केट में जितनी भी टेस्ट सीरीज आप करते हैं, टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं। मैं ये नहीं बताऊंगा आपको देखो कि टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं ये सीखते हैं, नहीं, मैं आपको जो भी चीजें समझा दूंगा उसका कंक्लूजन ये रहेगा कि एग्जामिनर जो है क्वेश्चन कैसे डेवलप करता है पेपर में, और जो मार्केट में ट्रेंड चलता है मुश्किल क्वेश्चनों का वो कहाँ से बनाए जाते हैं, किस तरीके से बनाए जाते हैं, वो सब अपने आप क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, आपको ये समझ आ जाएगा जो कॉमन सेंस है ना वो सबसे बड़ी चीज है, अगर वो नहीं रखेंगे तो देखिए पेपर क्रैक करना बहुत मुश्किल है, और अगर सेंस अगर रखते हैं आप तो बहुत आसान है, मैं सही बात बता रहा हूँ, कुछ मुश्किल नहीं है। आधे से ज्यादा बच्चे अपने आप पे काम करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा और जिंदगी में कभी भी नहीं होगा। जब जब आप खुद पे काम करेंगे आपके अंदर इंप्रूवमेंट होगी। अगर आप लगातार अपने इंप्रूवमेंट के लिए काम करते हैं, आप तैयार हैं नई चीजों को अडेप्ट करने के लिए, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बस लगे रहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, एक मैथ्स की कक्षा में 3/5 लड़कियां हैं, लो जी 2/5 लड़के हो गए, गर्ल्स और बॉयज। सबसे पहले मैं देखता हूं निकालना क्या, प्रेजेंट वाला निकालना है। 2/9 लड़कियां एब्सेंट हैं, तो 7/9 लड़कियां प्रेजेंट होंगी, 7/9 लड़कियां प्रेजेंट होंगी। 1/4 लड़के एब्सेंट हैं, तो 3/4 लड़के प्रेजेंट होंगे, 3/4 लड़के। ठीक है, अगर मैं देखता हूं इसे तो क्या आ गया, ये बोलता है, ये आ गया देखिए 7/15, ये आ गया आपका 3/10। ये बोलता है 15 में से 7 लड़कियां प्रेजेंट हैं, 10 में से 3 लड़के प्रेजेंट हैं। अब मैं ऐसा डाटा तो नहीं ले सकता, टोटल नंबर मैं ऐसा लूंगा जो 15 और 10 दोनों से भाग हो जाए, यानी 30 ले लेता हूं। ठीक है, 30 में से कितने लड़कियां प्रेजेंट हैं, 14। 30 में से कितने लड़के प्रेजेंट हैं, 9, 3 3 9, तो 30:30 मेरा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात सभी को? एक बच्चा कह रहा है एडवांस कब पढ़ाओगे, आपका जवाब, आपका कमेंट जो है जाता है, बिल्कुल जाता है। ठीक है, एडवांस मेरे भाई अभी दूर है। ठीक है, एडवांस अभी दूर है, थोड़ा इंतजार करिए। ठीक है, केवल ऐसा नहीं है ना, देखिए एक बात समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, ध्यान से समझिए। आपको क्या लगता है सिलेक्शन कैसे होगा? आप लोगों ने सोचा कि भाई मोहित गोयल सर हैं, पढ़ाते हैं, सिलेक्शन लिया हुआ एक्सपीरियंस है, अच्छा बच्चे भी बहुत सारे सिलेक्ट होते हैं सर के यहाँ से, बैच ले लेते हैं, एडमिशन ले लेते हैं, सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं होगा, पढ़ने वाले तो मेरे पास बहुत हजारों हैं। ठीक है, बहुत सारे हैं, कोई लिमिट नहीं है, पर सभी का होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता? देखिए साफ बात बोल रहा हूं मैं आपके सामने, बिल्कुल साफ बात। देखिए जितना आराम से, जितना तरीके, एक डेकोरम होता है किसी चीज का, मैं जो चल रहा हूं ना आपके सामने एक डेकोरम के हिसाब से चल रहा हूं, मेरे तजुर्बे के हिसाब से मैंने सब प्लान कर रखा है आपका पूरे बैच का, कौन सी चीज कब करानी है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन, क्या क्या अपडेशन मेरे को डालना है बैच में, वो सारी चीजें। मुझे बेसिक पे भी ध्यान देना है, मेरे को उन बच्चों पे भी ध्यान देना है जो 2-2 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरे को उन पे भी ध्यान देना है। ठीक है, पूरा बैच उस हिसाब से डिजाइन किया गया है, पर सिलेक्शन वही बच्चा ले पाएगा जो एक एक चीज को बारीकी से समझेगा। अब ऐसा नहीं है किसी बच्चे ने अर्थमेटिक पढ़ रखा होगा, हाँ यार मैंने पढ़ रखा है, पढ़ रखा है तो मेरे भाई तू धुएं की तरह निकाल इसे। ठीक है, तभी माना जाता है। देखिए अगर मान लेते हैं मैंने 5 सिलेक्शन ले रखे हैं, ठीक है, मान के लेते हैं वैसे मैंने ले ही रखे, ठीक है, किसी ने मेरे को क्वेश्चन दिया,
मैं कहता हूँ अरे यार ये तो आसान क्वेश्चन है, हटाओ सामने से, ये तो मैं हो जाएगा, इसको अगला दिखा कोई। भाई हो जाएगा नहीं, करके दिखा तभी मानेंगे हम तेरे को। बोलना बहुत आसान है कि भाई हो जाएगा, ये ओवर कॉन्फिडेंस ही ना ले डूबता है। हमें भी बहुत बार लेके डूबा है, सही बात बताएं। स्कोर कम हो गया, ठीक है, पेपर में 200 में से 200 आ सकते थे, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से बैठे हैं आराम से टाइम पास कर रहे हैं। पर ये नहीं, क्वेश्चन पेपर दोबारा से देख लें एक बार। तो आप सभी से यही कहूंगा, किसी भी चीज को लाइटली मत लीजिएगा। और मेरे मुंह से निकली गई यहाँ एक एक बात आपके दिल पे लगनी चाहिए और दिमाग पे लगनी चाहिए, क्योंकि देखिए जिंदगी पूरी तरीके से पलट जाएगी आपकी अगर आप एक एक बात बहुत ध्यान से समझते हैं। कोई नहीं समझाएगा आपको, ये जो एक्स बाय वाई वाला भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया या रेशो में मैं और कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा आपको कि ये देखो नीचे वाला 31 से भाग हो रहा है, नहीं हो रहा, पता लग रहा है। कोई नहीं बताएगा कि पहला नंबर 3 से भाग हो रहा है, दोनों का जोड़ करके भी 3 से भाग हो रहा है, तो बीच वाला भी 3 से भाग होगा, कहीं नहीं लिखा ये, ठीक है। पर इन सब चीजों का रोल है, जब पूरा कोर्स कर लेंगे, पूरा समय देंगे मेरे को, तो अपने आप समझ आ जाएगा, अपने आप ही मान जाएंगे कि हाँ वाकई में इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए मैं आप सभी से कहूंगा, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, जैसे करा रहा हूं करते रहिए ईमानदारी के साथ, ठीक है। मैं भी बहुत ईमानदारी से पढ़ा रहा हूं आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं। देखिए 5 में से 3 लड़कियां हैं, शेष लड़के हैं, ठीक है। शेष कौन है? लड़के हैं। मैं इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकता था, देखिए टोटल यहां 5 से भाग हो रहा है, लड़कियों वाली संख्या 9 से भाग हो रही है, लड़कों वाली संख्या 4 से भाग हो रही है। तो 9, 4 और 5 का एलसीएम यानी 180, मान लेते हैं 180 बच्चे हैं, 9, 4, 5 का एलसीएम, ठीक है, 180 बच्चे आ गए। 180 में से 3/5 यानी 108 लड़कियां हैं, तो 72 लड़के हो गए। 2/9 एब्सेंट है, प्रेजेंट कितनी हो गई? 9 अट्ठे 72, 7 अट्ठे 56, 56 प्रेजेंट हो गई, ठीक है। 1/4 लड़के एब्सेंट हैं, 3/4 प्रेजेंट है, 4 की वैल्यू 72, 18 3 54, 54 आ गया, ठीक है। ये आ गया। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आर प्रेजेंट? तो अब मैं फ्रैक्शन करके निकाल लूं, एक बार दोबारा से चेक कर लेता हूं। 9 चौक 36 पंजे 180 अगर टोटल बच्चे हैं, 3/5 108 लड़कियां हो गई, शेष लड़के हो गए, ठीक है। एक सेकंड रुक जाइए, शेष लड़के हो गए 3/5 2/5 72, बिल्कुल सही है। 2/9 लड़कियां हैं, 9 में से 2 लड़कियां एब्सेंट है, 9 में से 7 लड़कियां प्रेजेंट होंगी, तो ये 84 आएगा, ठीक है। 84 आएगा। ये कितना आ गया? 138 आ गया, 138। 138 बच्चे प्रेजेंट है कितने में से? 180 में से। अगर मैं 6 से काटता हूं तो ये 23 आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा, 23:30 मेरा आंसर हो जाएगा। मैं इस तरीके से भी कर सकता था। आपके कमेंट बिल्कुल शो हो रहे हैं मेरे को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखना बिल्कुल। 25 में से एक बच्चा जो रजिस्टर करता है वो एग्जाम में अपीयर नहीं करता है, तो 25 में से 24 बच्चे अपीयर होते हैं, 20 में से 11 पास हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कितने बच्चे पास होते हैं, यदि टोटल इतने 20 में से 11, 20 में से 11 बच्चे पास हो जाते हैं, ठीक है। यदि टोटल की संख्या 2000 है, कितने बच्चे पास हुए? अब ध्यान से देखिएगा, 25 × 20 क्या है? टोटल है, कितना हो गया? 500 हो गया। 500 की वैल्यू कितनी है? 2000। मेरे को किसकी निकालनी है? 24 × 11 की। ये पास वाले बच्चे हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए। अब सबसे पहली बात तो ये आंसर मेरे को निकालना है। ये आंसर मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया अभी तक, मैंने देखा जो आंसर आएगा वो 11 से भी भाग होगा और 3 से भी भाग होगा, क्योंकि इसमें 3 आ रहा है, इसमें 11 आ रहा है। अब मैं देखता हूं क्या ये 11 से भाग हो रहा है? नहीं।
क्या ये 11 से भाग हो रहा है? नहीं। क्या ये 11 से भाग हो रहा है? नहीं। बचा कौन सा ऑप्शन? केवल बी ऑप्शन। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। बी ऑप्शन आप सभी का आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार दोबारा से समझ लीजिए। 25 में से एक बच्चा एग्जाम में अपीयर नहीं होता है, तो 24 तो होते हैं। ये वो बच्चे आ गए जो अपीयर हो रहे हैं, और जो अपीयर हो रहे हैं उनके इतने परसेंट बच्चे पास हैं। ये अपीयर वालों का ही तो 11/20 निकालेंगे, वही तो पास हैं। तो नीचे टोटल आ जाएगा, ऊपर पास वाले बच्चे आ जाएंगे। तो टोटल की वैल्यू आपको दे रखी है, पास वालों की निकालनी है। मेन क्लाइमेक्स यहाँ पर यही है कि मैंने इसे पूरे को सॉल्व नहीं किया, मैं 24 × 11 को ऐसे उठा के ले आया। मुझे पता है इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 11 से भाग होने वाला नंबर आंसर हो जाएगा। 11 से भाग होने वाला कौन सा था? केवल बी ऑप्शन था। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अरे भाई कमेंट शो हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं। कमेंट शो नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, ऐसा नहीं है ना कि आपको शो नहीं हो रहे तो मुझे नहीं हो रहे, मुझे सबके कमेंट शो हो रहे हैं। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सर मैं लास्ट डिजिट से कर लूं, तो कर सकते हैं भाई आप। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। ध्यान से देखिए, फादर और मदर की एज का अनुपात 11:10 था जब उनका बच्चा पैदा हुआ। ये आज है। अब वो यहां बच्चा पैदा हुआ था, ये आज है। अब वो बोलता है जब बच्चा दुगनी उम्र का हो जाएगा आज से। एक बार बताओ, मान लेते हैं कोई आपका भाई बहन है, ठीक है, वो आज 10 साल का है, वो आज से दुगनी उम्र का कब होगा? भाई अगले 10 साल बाद होगा ना, वो 20 साल का हो जाएगा। तो यानी दुगनी उम्र यहां पर होगी। यहां अनुपात आ गया 19:18। ठीक है, आपका भाई है अगर आज 10 साल का है, तो वो अपनी उम्र के दुगनी उम्र का कब होगा? अगले 10 साल में। तो आज जो है मिडिल वैल्यू है। ठीक है, 20 का आधा है ना आज। तो आप ये समझिए, अब रेशो पे क्वेश्चन है। रेशो पे क्वेश्चन हो, एज रिलेटेड क्वेश्चन हो, सबसे पहले देखिए इनका अंतर सेम है नहीं है। अंतर मेरे को बिल्कुल बराबर नजर आ रहा है, बिल्कुल बराबर, क्योंकि दो व्यक्तियों के आयु के बीच अंतर सेम होना चाहिए। सबसे पहले एज के रिलेटेड प्रॉब्लम की बेसिक बात यही है, उसके बाद मैं आगे कर सकता हूं। अब जैसे कि कॉन्सेप्ट ये बोल रहा है कि ये वाली वैल्यू मिडिल वैल्यू होगी। मिडिल वैल्यू का मतलब है 11 + 19/2, 10 + 18/2। तो ये कितना आ गया? 30। और ये कितना आ गया? 28। 30 और 28 का मतलब कितना हो गया? 30 और 28 का मतलब हो गया 15:14। 15:14 कहां पर है? ए ऑप्शन में है। ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15:14 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है ना भाई सभी को? जल्दी से बताइए फिर बढ़ेंगे आगे। एक बार और बता दूं, चलिए एक बार और देख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से देखना है। ग्यारह, 12, 19, 18, जितने साल यहां से यहां आने में लगे उतने ही साल यहां से यहां आने में लगे, है ना? बात समझना, यानी ये तो साल की बात कर रहा हूं मैं। मैंने बताया था रेशो किसका खेल है? नंबर्स का और यूनिट का। जितने नंबर यहां से यहां बढ़े उतने नंबर यहां से यहां बढ़े,
तो इस बात का मतलब ये जितनी यूनिट यहां से यहां बड़ी होंगी उतनी यूनिट यहां से यहां बड़ी होंगी। सीधी सी बात है ना भाई, जब साल बराबर बढ़ रहे हैं तो यूनिट भी बराबर बढ़ेंगे, और यूनिट बराबर बढ़ रही हैं तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी, मिडिल वैल्यू आएगी 11 और 19 का मीन। 11 और 19 का मीन क्या हो गया, 11 प्लस 19 बटा 2 यानी 30 बटा 2 15। 12 प्लस 18, एक सेकंड हो जाइए, 12 प्लस एक सेकंड 11 10 है ये, ठीक है 11 10, 11 10, 10 प्लस 18 बटे 2 14 हो गया, ठीक है ये 14 आ गया आपका। ठीक है ना भाई, मुझे लगता है अब सही होना चाहिए। ठीक है, तो ये 15:14 आ गया, ये मेरा आंसर हो गया। एक बच्चा कह रहा है अगर 3 गुना होता तो, आइए भाई आपका भी डाउट थोड़ा ले लेते हैं, मुझे भी नहीं पता 3 गुना में क्या करेंगे पर ट्राई कर लेता हूं एक बार। ये आज है, x ईयर बाद, 3 गुना का मतलब है x यहां जोड़े फिर x यहां जोड़े, ठीक है तब जाके 19 18 हो गया, ठीक है तब जाके आपका 19 18 हो गया। ठीक है, ये आज है, ठीक है ये आज हो गया आपका। 3 इंटरवल आ गए, ठीक है क्या आ गए आपके, 3 इंटरवल आ गए, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। 3 समान साल आ गए, आपने बोला ना 3 गुना होता तो 3 गुना कब होगा, जब ये आज है, आज से 3 गुना यानी अगले जितने वर्ष आज लगे उससे दुगने आगे लग जाएं, ठीक है तब होगा। अब 2 तरीके से मैं देखता हूं इसे, 11 से 19 यानी 8 यूनिट 3x के बराबर है, x बराबर हो गया 8/3 के। 8/3 का मतलब क्या हुआ, 11 में 8/3 जोड़ दूंगा, 10 में 8/3 जोड़ दूंगा, तो 11 तिया 33 8 41/3, 3 धाम 30 और 8 38/3, ठीक है ये आ गया मेरा 41/3 और 38/3। उम्मीद करता हूं सभी लोगों को बात समझ आ गई होगी, ठीक है 41 और 38 का अनुपात आ गया, ठीक है चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये है आपके सामने एक जबरदस्त क्वेश्चन। एक महिला की उम्र 2 डिजिट का इंटीजर है, इंटीजर को अगर रिवर्स कर दें तो नए इंटीजर जो है उसके हस्बैंड की एज है जो उससे बड़ा है। देखिए एक 2 डिजिट नंबर क्या होता है 10x + y, ये वाइफ की एज मान लेते हैं, हस्बैंड की एज कितनी हो गई 10y + x, ठीक है रिवर्स करके आई और वो उससे बड़ा है, डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस यानी हस्बैंड और वाइफ का जो अंतर निकालते हैं अगर आप 10y + x माइनस, देखिए लिख रहा हूं मैं यहां पर एक एक स्टेप, पर बिना लिखे भी काम चल सकता है काफी जगह, मैं नहीं कह रहा पूरे क्वेश्चन में। उनके बीच डिफरेंस जो है वो 1/11 है, किसका, उनके एज के सम का, 11y और 11x का। अगर मैं सॉल्व करता हूं 10 में से 1 y गया 9y माइनस 9x बराबर हो गया y + x, तो y + x अपॉन y - x कितना आ गया 9:1, और y/x अगर मैं यहां से निकालता हूं, मैंने बताया था ना आपको क्या आएगा, y/x आएगा 9 + 1 अपॉन 9 - 1 यानी 10/8 यानी 5/4, ठीक है 5/4। अब आपको क्या निकालना है, डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस,
वाइफ की एज कितनी हो गई, एक्स की जगह 4 रखना है और वाई की जगह 5, 45। हस्बैंड की जगह एज कितनी हो गई, 54 हो गई। ठीक है, ये आ गया आपके सामने। अब आप ध्यान से देखें, 54 माइनस 45, 9 आपका आंसर हो गया। बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10x प्लस वाई कैसे, चलिए भाई पहले यही बता देते हैं आपको। एक नंबर है एक्स वाई 2 डिजिट का, ये दिखने में ऐसा है, अगर इसे आप खोल के लिखें तो 10x प्लस वाई आएगा, क्योंकि ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है। ठीक है, ये थी किसकी एज, वाइफ की एज। हस्बैंड की एज की बात करें, वो बोलता है डिजिट रिवर्स हो गई, तो 10y प्लस एक्स आ गया। ठीक है, उसके बाद उसने बोला जो इनका अंतर है, अंतर मैंने निकाला तो 9 टाइम y माइनस एक्स आ गया। वो 1/11 है किसका, 11x प्लस 11y का, इनके सम का एज क्या, तो 11y प्लस 11x, 11 से 11 कट गया। ठीक है, y बाय एक्स आ गया मेरा कितना, 5/4। ठीक है, 5/4 का मतलब है x की जगह अगर मैं 4 रखता हूं, y की जगह 5, 45 आ जाएगा इसकी एज, इसकी एज आ जाएगी 54, और इन दोनों की एज में ही आपको अंतर निकालना है। अब कोई बच्चा ये सोचे कि यार देखिए लॉजिकल बात पता है क्या है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। यहां पर y बाय एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 5/4 आ रही है, ये तो रेशो आ रहा है। कोई बच्चा इसके लिए चैलेंज कर सकता है कि सर आपने तो बोला था कि ये रेशो आ गया 5, y बाय एक्स की वैल्यू 5/4, तो आपने y की वैल्यू 5 कैसे ले ली और x की वैल्यू 4 कैसे ले ली। 5 का कोई भी मल्टीपल हो सकता है, मैं y की जगह 10 ले सकता हूँ, x की जगह 8 ले सकता हूँ, जेन्युइन बात है। ठीक है, मैं उससे बोलूंगा कि यार जब y की जगह 10 लोगे, x की जगह 8 लोगे, तो 108 और 810 बन जाएगा। पर यहां पर उसने क्या बोला है कि जो एज है ना वो 2 डिजिट इंटीजर है एक, इसलिए मैंने सबसे छोटी वैल्यू ही ले ली 5 और 4, और उसके हिसाब से मैंने आंसर निकाल दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी लोगों को बात क्लियर होगी। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में ना मेरे को एक बात और बतानी है आपको, इसी क्वेश्चन में एक बात और बतानी है मेरे को, ध्यान से समझिएगा। बात समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। अब इतनी बड़ी कहानी पढ़ी हमने, ठीक है, इतनी बड़ी कहानी पढ़ी आपने, फिर आंसर निकाला। ठीक है, एक नंबर है एक्स वाई, दूसरा नंबर है वाई एक्स, रिवर्स इसका। इस नंबर को आप लिखते हैं 10x प्लस वाई, इस नंबर को लिखते हैं 10y प्लस एक्स। अगर आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आता है 9y माइनस एक्स या फिर 9x माइनस वाई, बात एक ही है। यानी यहां से ये कंक्लूजन निकलता है कि जो इसका डिफरेंस है हमेशा 9 से भाग होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, अगर मेरे को ये प्रॉपर्टी पता है तो मेरे को कुछ ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा 9 आंसर लगा दूंगा। कोई भी आप एक नंबर ले लें, मान लेते हैं 12, उसको रिवर्स करता हूं 21, उसका जो अंतर आएगा वो हमेशा 9 से भाग होगा। मान लेते कोई नंबर कहता है सर, बच्चा कहता है सर मैं 12 नहीं लूंगा, मैं 14 लूंगा, 14 ले लो, 14 का उल्टा हो गया 41, 41 में से 14 गया 27 आ गया, फिर से 9 से भाग होगा। तो अगर किसी ने काफी डेप्थ में पढ़ रखा है, ठीक है, चीजें उसे पता है, तो वो सीधा ही 9 आंसर लगा सकता था, यहाँ बी ऑप्शन उसका आंसर हो जाता। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए। ये बात समझनी इंपॉर्टेंट है कि एक संख्या और उसके संख्या का उल्टा अगर हम घटाते हैं तो परिणाम स्वरूप जो संख्या आती है
वो 9 से भाग होगी। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 9। चलिए, शुक्रिया भाई, शुक्रिया भाई। चलिए, बहुत बढ़िया। तो देखिए, आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, बहुत है। आज की क्लास में काफी सारे क्वेश्चन करे हमने, बहुत अच्छे अच्छे काफी सारे क्वेश्चन करे। धीरे धीरे करके पेस बढ़ाएंगे, धीरे धीरे करके, ठीक है। देखिएगा क्लास के जितने भी क्वेश्चन है आज के बहुत अलग क्वेश्चन है, ठीक है। एक आध क्वेश्चन को छोड़ के आपको कोई भी क्वेश्चन बुक्स में नहीं मिलेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ ध्यान से जरूर देखिएगा। दोबारा से अगर कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आया, इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, यानी कल। जब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।